प्रणाम करते हैं भगवान के चरण कमल में। हनुमान जी रावण को सलाह देते हैं, राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। हनुमान जी रावण को रावण के दरबार में यह शिक्षा, यह सलाह देते हैं, लेकिन रावण ने इस सलाह को माना नहीं। सलाह दिया रावण को, लेकिन माना इसे विभीषण जी महाराज ने। रावण ने माना क्यों नहीं? आज दुनिया में जब एक सिर वाले कोई बात नहीं मानते तो उसके पास 10 सिर है, वो काहे मानेगा? हनुमान जी संत भी हैं और गुरु भी हैं। हनुमान जी स्वयं भगवान शंकर के अंशावतार हैं, या कह लीजिए स्वयं भगवान शिव ही हैं। और भगवान शिव के लिए स्वयं माता पार्वती का वचन है। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। आप तो त्रिलोक के गुरु हैं। तो हनुमान जी गुरु भी हैं और हनुमान जी संत भी हैं, क्योंकि हनुमान जी जब विभीषण जी से मिलते हैं तो विभीषण जी कहते हैं, सुंदरकांड की लाइन है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जब तक नारायण की कृपा नहीं होती जीवन में संत नहीं आते। और जब आपके जीवन में संत हो, संतों से मिलना हो, संतों के साथ उठने बैठने रहने का अवसर हो, तो नारायण की कृपा आप पर बरस रही है। ये भगवान की कृपा का भी पहचान है। तो सलाह हनुमान जी ने रावण को दिया, अर्थात एक गुरु सलाह दे रहा है, और रावण के गुरु हैं भगवान शिव। भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में है, अर्थात रावण को रावण के गुरु ने समझाया, या मान लीजिए कि एक संत ने समझाया। तो समझाया तो रावण को गया, लेकिन सलाह को माना किसने? विभीषण जी ने। और पहली बार जब हनुमान जी विभीषण से मिले, बड़ा प्रेरक प्रसंग है, इसलिए एक एक शब्द बड़े सावधानी से श्रवण कीजिए और हृदय में धारण कीजिए। इसलिए धारण कीजिए, अभी रावण को हनुमान जी सलाह दिए हैं, राम चरण पंकज उर धरहु। राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखो। आप कथा श्रवण करेंगे तो राम जी के चरण कमल ही आपके हृदय में स्थापित होंगे, इसलिए सावधानी से सुनिए। पहली बार जब विभीषण जी हनुमान जी से मिलते हैं तो हनुमान जी के समक्ष विभीषण जी रोते हुए अपने दुखों का वर्णन करते हैं। और इस कथा के माध्यम से संदेश मिलता है कि जीवन में जरूर कोई संत होना चाहिए, और संतों से अगर अकेले में मिल रहे हो तो अपने जीवन का सुख और दुख निसंकोच उनसे कहना चाहिए। संत के रूप में स्वयं अनंत ही सुनता है उसे, बिना किसी संकोच के अपने जीवन की हर स्थिति परिस्थिति का ज्ञान उन्हें दे देना चाहिए, उससे उन्हें अवगत कराना चाहिए। हनुमान जी से रो करके विभीषण जी अपने जीवन की बात करते हैं। कहते हैं हनुमान जी से, महाराज मैं बड़ा दुखद जीवन यहाँ यापन करता हूं। मेरी स्थिति तो ठीक वैसी ही है जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ की होती है, जिह्वा की होती है। मैं एकदम इन राक्षसों के अत्याचार से, इन दुष्टों के बर्ताव से मैं बेचारा हो गया हूं। हनुमान जी ने कहा, बेचारे मत बनो, विचार करो। तुम मुझे बताओ, मुख में पहले जिह्वा आई है कि दांत आए हैं? विभीषण जी ने कहा, नहीं, पहले तो जिह्वा आई है, जिह्वा शरीर के साथ आई है। हनुमान जी ने कहा, जिह्वा शरीर के साथ आई है, शरीर के साथ ही जाएगी। दांत तो बाद में आए हैं, और बचपन में तो एक बार आए थे और गायब भी हो गए थे, ऐसा सबके साथ। इससे बढ़िया उदाहरण और कोई क्या देगा? तुलसीदास जी ने दांत और जीभ की चर्चा की। दांत हर किसी के पास है, जीभ भी हर किसी के पास है। तो एक प्रैक्टिकल के रूप में प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है। हनुमान जी कहते हैं, जिह्वा पहले आई, दांत बाद में आए।
बचपन में तो एक बार दांत आके चले भी गए थे। वो जो दूध वाले दांत कहे जाते हैं, अंग्रेजी में देखिए किताबों में मिल्क टीथ लिखा होता है उसके लिए। तो जो दूध वाले दांत बोले जाते हैं वो आते हैं फिर चले भी जाते हैं। तो ये आए हैं चले जाएंगे, इनका क्या भरोसा है, बीच में एक बार जा चुके हैं। इसी तरह बीच में आए हैं बीच में ही चले जाएंगे, न शुरुआत में थे न अंत तक रहेंगे ये। लेकिन जिह्वा तो शुरू में थी और अंत तक रहेगी। अब रही बात है तुमको परेशान करते हैं, तो परेशान करने की जरूरत, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे तुम्हारा। सावधान रहिएगा, हमारे जीवन में भी हमारे आसपास दुष्टों का वास हो, आतंकियों का बसेरा हो, अत्याचारियों के साथ जीवन जी रहे हो हम, तो वहां हम क्या करें, कैसे जिए, ये कथा वो समझा रही है। हनुमान जी ने कहा कि चिंता न करिए, आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। विभीषण ने कहा चिंता की बात है महाराज, आप विचार कीजिए, जिह्वा अकेली है और दांतों की संख्या 32 है। इसी तरह मैं अकेला हूं यहाँ, राक्षस ये अत्याचारी अनाचारी इतने ज्यादा मात्रा, इतने ज्यादा संख्या में है। हनुमान जी ने कहा एक चीज बताओ, जिह्वा इन दांतों का जो बिगाड़ सकती है वो कोई नहीं बिगाड़ सकता अकेले रहकर। बस जिह्वा किसी डॉक्टर से जाके बोल दे, फिर बोलने का काम तो जिह्वा ही करेगी। और जीभ डॉक्टर से जाकर के दंत चिकित्सक से कह दे कि सर ये दांत हमको बहुत परेशान कर रहा है, बड़ी पीड़ा दे रहा है, बड़ा दिक्कत है, तो डॉक्टर क्या करेगा, औजार उठाएगा और दांत को उखाड़ कर बगल कर देगा। जिह्वा जितने दांतों की शिकायत करेगी, निकालने के लिए कहेगी, डॉक्टर उन सबको निकाल देगा। क्या दांत विरोध कर पाएंगे जिह्वा को? तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करिए, आप जिह्वा जैसे हैं, राक्षस दांतों जैसे हैं। जिस तरह जिह्वा अगर डॉक्टर से शिकायत कर दे तो डॉक्टर अपने औजार उठा करके दांतों को उखाड़ देता है, इसी तरह डॉक्टर साहब आने वाले हैं। हनुमान जी का इशारा भगवान राम की तरफ है। लंका में समुद्र तट पर बहुत बड़ा शिविर लगने वाला है दांत रोगियों के लिए, और जो डॉक्टर साहब यहाँ आएंगे वो जन्म और मृत्यु का रोग भी मिटाने वाले हैं, और उनके साथ तमाम सहयोगी भी आएंगे। लंबा शिविर होगा, बस चले चलिएगा वहां, आपकी पर्ची में बनवा दूंगा और डॉक्टर साहब से अपनी समस्या कह दीजिएगा। और उसके बाद एक भी दांत अगर शेष रह जाए, एक भी राक्षस रह जाए तो मुझसे मिलना। अर्थात अगर संत स्वयं कुछ नहीं कर सकते तो भगवान से निवेदन अगर वो कर दें तो वही काफी है। दुनिया के सामने रोने से अच्छा है जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर हमें अपने दुख का वर्णन भी करना है तो उन्हीं के समक्ष करें। हनुमान जी ने विभीषण को यह मंत्र दिया। संत जो कुछ बताते हैं, उपदेश के माध्यम से जो शिक्षा देते हैं, वो मंत्र है। मंत्र रावण को भी दिया था, राम चरण पंकज ऊर्ध्वर हो, स्वीकार नहीं किया, विभीषण ने माना उसे। और विभीषण ने जब माना तो आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है, तुम्हारा वो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आखिर कौन सा मंत्र? ही मंत्र था। अच्छा, मुंह में अगर सारे दांत टूट जाएं, सारे दांत निकल जाएं, तो मुंह में राज किसका होगा? जीभ का ही होगा। फिर चाहे जहां घूमे टहले। दांत और जीभ के स्वभाव पर अगर विचार किया जाए, दांतों में भोजन करते समय दो दांतों के बीच में एक तिनका कहीं फंसा रह जाए तो जीभ बार बार उसी जगह पर जाती है, उसे कुरेदती है तब तक जब तक वो तिनका निकल न जाए। दांतों का इतना ख्याल करती है जीभ। लेकिन दांतों का व्यवहार जीभ से कैसा है कि भोजन करते समय ऊपर और नीचे के दांत की जो पंक्तियां हैं उसके बीच में अगर भूल से जीभ एक बार आ जाए तो जीभ का लिहाज दांत जरा सा नहीं करेंगे, वो तुरंत कुचल देंगे उसे। जीभ हजारों बार कुचली जा चुकी है इन दांतों के द्वारा, फिर भी अगर दांतों में तिनका लगे, कोई तृण फंसा रह जाए, तो क्या जिह्वा शांत होकर बैठती है? नहीं, बार बार उसको निकालने का प्रयास करती है। ये जीभ का स्वभाव है और वो दांत का स्वभाव है। ऐसे दुष्टों का जो स्वभाव है वो बार बार उसे करेंगे, आप उसे बदल नहीं सकते। संत का जो स्वभाव है वो भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन संत खुद नहीं कुछ कर सकते, स्वभाव नहीं बदल सकते, तो अपने दुख का वर्णन तो उस भाव रोग के डॉक्टर से कर सकते हैं।
परमात्मा से निवेदन तो कर सकते हैं, फिर परमात्मा इलाज कर देगा इनका। तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। अच्छा, मंत्र तो ये था राम चरण पंकज उर्धरहु, लेकिन इसे विभीषण जी ने भी नहीं माना। संतों की बात सुनना और बात है और उन बातों को मान लेना दूसरी बात है। संतों की बातें तो हर कोई सुन लेता है, लेकिन मानता कब है? विभीषण जी ने भी हनुमान जी की बात सुनी, लेकिन माना कब? जब रावण की लात मिल गई। जब रावण को समझाने विभीषण जी गए तो जब लिखा है रामचरितमानस में सुंदर कांड में अस कही कीन्ह चरण प्रहारा, जब रावण ने विभीषण पर पद प्रहार किया, विभीषण को लात मारा, तब संत की बात समझ में आ गई। ऐसे बहुत लोग संसार में हैं जिन्हें संतों की बात तो जिन्होंने सुन ली है, लेकिन अभी घर से लात नहीं मिल रहा है, उन्हें संसार का लात नहीं मिल रहा है, इसलिए उस बात को मानते नहीं। और कुछ लोगों को लात तो रोज मिलता है, लेकिन संत की बात उनके समझ में नहीं आती। तो जब संत की बात तभी समझ में आती है जब संसार का लात मिलने लगता है, तब ये विचार कहता है कि वो सही कह रहे थे, हमें इसी तरह जीवन जीना चाहिए था, हमें यही करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। आज विभीषण जी के समझ में आया राम चरण पंकज उर्धरहु। आज जब रावण का पैर, रावण का पद प्रहार हुआ, रावण ने लात से विभीषण को मारा, तब विभीषण जी के मन में विचार जगा, क्या वो भी सुंदर कांड में ही है। अब इस जगह का परित्याग कर रहा हूं, अब इन चरणों से दूर होकर के उन चरणों के पास जाऊंगा जो चरण कभी आने वाले को ठुकराते नहीं। किन चरणों को देखूंगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं, देखी हम जाई चरण जल जाता। सुंदर कांड की ही पंक्तियां हैं, जो सज्जन व्यक्ति पाठ करते होंगे वो जरूर जानते हैं। देखी हम जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। अब उन चरणों को जाके देखूंगा जो मधुर हैं, जो कोमल हैं और शरण में आए हुए को सुख प्रदान करने वाले हैं, जो कभी किसी का परित्याग नहीं करते, किसी को ठुकराते नहीं। उन चरणों को देखूंगा जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। अब मैं उन चरणों को देखूंगा जिन चरणों के धूल के स्पर्श से ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, जो दंडक वन को अपने चरणों की धूल से पावन बना रहे हैं, उन प्रभु के चरणों का दर्शन करूंगा। अब संसार को बहुत देख लिया, और जब विभीषण राम जी के शरण में आए तो फिर विभीषण लंकेश्वर बने। ये उन चरणों की कृपा है। तो हनुमान जी का विभीषण जी के माध्यम से पूरी दुनिया को यह संदेश और उपदेश है कि अगर चाहते हैं कि निरंतर सांसारिक दुखों से दूर होते हुए जीवन के उच्चतम लक्ष्य को पाने वाले मार्ग पर हम अग्रसर होते रहें, तो ये सब के लिए हनुमान जी का मंत्र है, सलाह है, उपदेश है कि राम चरण पंकज उर्धरहु। उनके चरणों को अपने हृदय में बसा लीजिए, चारों तरफ से सुख ही सुख आने लगेंगे। और उनकी शरण में एक बार आ गए, वहां एक बार निवेदन कर दिया, दुनिया के किसी अत्याचारी, अनाचारी, आतंकवादी, दुष्ट के अंदर नहीं कि वो आपका बाल बांका कर सके। दो पंक्तियां हो सकता है आपने सुना ही हो, जिसके रक्षक श्री राम से कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक श्री राम से कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। उन्हीं जगन्नाथ के शरण में हम भी चलें, इस कथा का यही उद्देश्य है, इस चर्चा की ही प्रेरणा है, यही शिक्षा है। आज यहीं तक, आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।